तो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, बहुत जल्दी से फटाफट से देख लीजिएगा मैं कौन सा कॉलेज लेके आया हूं। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की वीडियोस लेके आता हूँ, जो कि टॉप रैंक वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी होती है, उनके नाम के बारे में, कहाँ लोकेटेड है, प्लेसमेंट और वहाँ की फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है एंड स्टूडेंटों का क्या रिव्यूज रहता है, रियल वाला जो पैकेज रहता है वो कहाँ से आपको मिलेगा, इन सब के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरे नए व्यूवर्स है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने नए दोस्तों को तक शेयर करें जो कि कॉलेजेस देख रहे हैं, चाहे आपका एमबीए पीजीडीएम हो या फिर आपके बीटेक हो। बीटेक के लिए आपका कोई छोटा भाई हो सकता है एंड एमबीबीएस के लिए भी अगर कोई होता है तो आप फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनका सभी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं और फटाक से आपका अगर प्रिपरेशन है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक नया कॉलेज लेके आया हूँ, मतलब देख सकते हैं तो यूनिवर्सिटीज है, अब बहुत अच्छी है, ठीक है। कॉलेजेस की हम बात करेंगे, यानी यूबीएस के बारे में आपने सुना होगा, चंडीगढ़, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर मोस्ट कॉलेज है भाई। एडमिशन बहुत डिफिकल्ट रहता है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। दोनों बातें होती है इसमें। जो एडमिशन लेगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, और जो नहीं लेता है उसके लिए बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरा इस कॉलेजेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट से लेके क्या कट ऑफ रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी यूबीएस की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी एंड आपका बिजनेस स्कूल, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब में आपकी है। इस यूनिवर्सिटीज की हम जैसे बात करेंगे, एनआरएफ रैंकिंग मिला है, नेक इसको मिला हुआ है, ठीक है। एंड इसको क्यूएस की भी रैंकिंग इसको लगभग मिली हुई है। क्यूएस की रैंकिंग अगर देखी जाए तो वर्ल्ड में मानी जाती है, वर्ल्ड इन द सेंस कि आपका इंडिया में बहुत अच्छी खासा इसका नंबर रहता है। कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है फटाक से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एमबीए जनरल करता है, उसके बाद एमबीए आईबी करता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस एचआर करता है, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है। और इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था 1965 में, स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसकी जो जर्नी रही थी, पूरी जर्नी मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी स्लाइड में शो कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेन पॉइंटों की बात करूंगा, यानी कि 62 से 65 साल पुराना कॉलेजेस हो चुका है, बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ के स्टूडेंटों का रिव्यू बहुत अच्छा रहता है। एडमिशन लेना मैं बोलता हूँ, जितने भी कॉलेजेस की मैं सीरीज लेके आया हूँ, एफएमएस से लेके बीएचयू से लेके और बहुत सारे आप देख सकते हैं, जेबीआईएमएस से लेके एसपीजेन मुंबई, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, लेकिन जो मैं बताता हूँ उसके बिहाफ पे आपको बहुत सरल दिखने लगता है, ठीक है। तो ये इसकी अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉलेजेस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये इसका ऑडिटोरियम है, ठीक है। मेन चीज ये सेमिनार इसका हॉल है, जहाँ पे बहुत सारी चीज कराई जाती है। ऑडिटोरियम में जैसे कि अब मान के चलो आप वहां से एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए करने के बाद आपको वहां पे बोलना सिखाया जाएगा, आपकी स्किल से डेवलप, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनमें भाग ले सकते हो। तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी ये आईटी रिसर्च है आपका, यहाँ पे दिख रहा है बहुत बड़ा लैब, कंप्यूटर लैब है। क्लासरूम्स भी देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त इसके क्लासरूम्स हैं। डिजिटल बोर्ड अलग मिलेगा आपको, और जो आपका अलग से बोर्ड रहता है व्हाइट बोर्ड, वो अलग से मिलेगा। पंखे लगे हुए हैं, एसीज भी यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इसके इंडस्ट्री कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेन है। इंडस्ट्री कनेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले पे हम जो देख लेते हैं एडोबी, मैं मेन पॉइंटों की बात करूंगा, उसके बाद इन्फोसिस, फिर डॉवर, ठीक है। इनके साथ इनका बहुत अच्छा, मतलब देखा जाए तो कनेक्शंस हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी हेल्प करती हैं ये कंपनियां भी, जैसे किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट लेना हो बहुत सारी, तो इनका क्राइटेरिया अलग रहता है, इसका अलग रहता है। और हिनो, ये आपकी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एडोबी हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इनके साथ अलग रहता है। अदर अचीव्स की बात करें तो ये सब आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लेके सारा कुछ आपको यहाँ पे
शो कर दिया है। मैं मेन पॉइंटों की बात करूंगा, सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अब इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका कैसा रहता है, एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड में सबसे हर स्टूडेंट का एक ही कंसर्न रहता है। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फटाक से, आप देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी भी कॉलेजेस का आप रियल पैकेज कैसे निकाले, ठीक है। बिल्कुल आपको ना ही किसी स्टूडेंट से रिव्यू लेने की जरूरत होगी, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत होगी। आपको इस चैनल पे मैं ऐसी ऐसी चीज बताता हूँ जो कि आपको किसी भी चैनल पे, ये चीज मैं रिटर्न में भी लिख के दे सकता हूँ, किसी भी चैनल पर आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। वो चीज मैं यहाँ पे लाइव नहीं दिखाता हूँ, आप चाहे वीडियो पोस्ट करके चेक कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। लाइव दिखाऊंगा उस चीज को भी। आप जैसे यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल है यूबीएस चंडीगढ़, यूबीएस चंडीगढ़ का एनआरएफ डेटा चेक करिए, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पे आपको सारा कुछ चेकआउट कराऊंगा। तो वहां पे जो रहता है, लास्ट में दिखाऊंगा, बस लास्ट तक बने रहेगा, कि वहां पे सारे जो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है सब आपको वहां पे दिख जाएंगे, इनटेक वगैरह, ठीक है। पहला पॉजिटिव। दूसरा, वहां पे किस कंपनी ने और किस स्टूडेंट को कितना पैकेज दिया है वो भी दिख जाएगा, और एवरेज में कितना है, हाईएस्ट में कितना, सब रियल दिखेगा। जो कि इन जितने भी टायर बी टायर ए के कॉलेजेस है, सभी को जो कॉलेज जो एनआरएफ डेटा है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप जाके चेक करें। सबसे पहले 10% स्टूडेंट को जो पैकेज लगाता है 27 लाख का लगाता है, हाईएस्ट पैकेज इसका मैं बता देता हूँ जल्दी से फटाक से, ठीक है। 58 लाख का है। 25% स्टूडेंटों को 22 लाख का लगाए, ठीक है। 50% 17.5 को लगा, और एवरेज में देखेंगे तो लगभग 13.5 लाख का एवरेज तक रहता है। मिडिल में देखोगे तो 12.5 तक रहता है, ठीक है। कंपनीज बहुत सारी आती है, इन्फोसिस से लेके विप्रो, डाबर से लेके कोटक महिंद्रा से लेके आपका एसबीआई से लेके एडोबी से लेके, और बहुत सारी कंपनी, अडानी से लेके टीवीएस से लेके एचपी, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है। ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, वो जो कि मैं बता चुका था कि कॉलेज एस्टेब्लिश्ड ईयर जो हुआ था 1965 का, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर, यहाँ पे मैनेजमेंट कराया जाता है, ठीक है। यूबीएस के बारे में सारा कुछ यहाँ पे मैंने डाल रखा है। कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, ये प्रोग्राम्स भी सारा कुछ दिखा रहा है, किस बैच में कौन कौन सा कितना स्टूडेंट, ये सारा कुछ, ठीक है। फैकल्टी से लेके सारा कुछ आपको इसमें मैंने ऐड कर रहा है। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले, ठीक है, फटाक से। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, बहुत कम फीस रहती है यहाँ की, ठीक है। इन द सेंस की अगर फीस की मैं बात करूं तो लगभग 2 साल की आप 2 से 2.5 लाख के अप्रोक्स में फीस पड़ जाएगी फीस स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे हर प्रोग्राम की यहाँ पे फीस अलग रहती है, जैसे आईबी के लिए अलग रहेगी, ठीक है। अब आईबी के लिए अब मैं बात करूं, ठीक है, ओके डन। आगे भी बताऊंगा। फर्स्ट ईयर की जो फीस रहती है आपकी 1,12,635 रुपए रहती है, इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। बढ़ती रहती है फीस, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर। इनटेक की बात कर लेते हैं फटाक से, किस किस में कितना इनटेक है, टोटल इनटेक कितना रहता है। सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एमबीए और नॉर्मल एमबीए 64 का यहाँ पे इनटेक रहता है, एंड आईबी के लिए 30, मतलब 30, एचआर के लिए 30, और ईपी के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पेशलाइजेशन था उसके लिए आपका 25 रहता है, ठीक है। ओनली इनटेक। ये सब आप देख सकते हैं, सभी के लिए इनटेक का मैंने पैराग्राफ डाल रखा है, ठीक है। ये सब आप पूरा चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात कर रहे हैं, एडमिशन क्राइटेरिया। देखो हाँ, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आया भाई। किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले पहली चीज उसका एडमिशन देखा जाता है, दूसरा हमारा जो प्रोसीजर रहता है स्टूडेंट, वो रहता है कि फीस क्या रहती है, फिर वहां का पैकेज क्या रहता है। हर स्टूडेंट का देखो एडमिशन तो हो जाता है, ठीक है, एडमिशन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वट वहां पे जो पैकेज रहता है, वो पैकेज कितना है आपके लिए, आरओआई जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा, वो समय बताऊंगा। सबसे पहले हम देखो देख लेते हैं कि अगर आपका 10 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, 10+2+3 में आपका लगभग 60% आपका प्लस होना चाहिए, तब वहां पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है।
प्लस एक और पॉइंट कि आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, हाँ सबसे पहले मैं बता दूं, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद ये क्राइटेरिया मैटर करेगा। फिर आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ रहता है वो भी मैटर करता है। उसके साथ साथ प्लस में जीडीपीआई, जीडीपीआई की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मैं साइट बता दूंगा, बहुत सारी साइट्स हैं, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, वहां पे आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। जीडीपीआई, जीडीपीआई क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू। इसके बिहाफ पे आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है, मतलब फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे किया जाएगा। फिर आपको मेल पे ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कैट के बिहाफ पे हो जाता है यहाँ पे बहुत आराम से, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था, देखो ये चीज यहाँ पे दिखा रखा है, देखो इंटरव्यू प्लस ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट परसेंटाइल है कैट का, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। आप इन चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, कैट का, जेट का और ये सब, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। हाँ, कैट की परसेंटाइल लगभग आपका जो कट ऑफ के रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि कैट में अगर आप देखोगे 85 प्लस होगा तब जाके आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। एंड इनकेस अप्लाई करने का जो रहता है ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ मैंने इसमें डाल रखा है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं मेन पॉइंटों की बात करूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात करते हैं। एंड हमारा जो आता है नेक्स्ट में, कैंसिलेशन ऑफ सीट्स एडमिशन। हाँ, कुछ कैंसिलेशन सीट निकलती हैं लास्ट में, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ कैंपस कैसा है, ठीक है, इसके बारे में भी। और मैं इसकी मेन पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है। ये सेंट्रल इसकी लाइब्रेरी बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इन हाउस लाइब्रेरी मिल जाएगी, ठीक है। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैं दिखा चुका हूँ, पीयू हॉस्टल, यानी कि इनका अपना भी एक प्रकार से देख सकते हैं 24/7 यहाँ पे वाईफाई से लेके पूरी फैसिलिटीज से लेके मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट इन द सेंस की आपको आने जाने के लिए बस की सुविधा आप भी ये सब देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको दे रखा है। एंड हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ का एमबीए का जो कैरिकुलम रहता है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसका जो कैरिकुलम रहता है पर सेमेस्टर वाइज, तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में ये रहता है, थर्ड ईयर और सेकंड सेमेस्टर, फिर आपका जो जो होता है सेक्शन, ठीक है, उसका ये सब आप देख सकते हैं। मेन पॉइंटों की बात करूंगा। चलिए कंपनीज कौन कौन सी आती हैं एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अभी मैं बताया था आपका अडानी से लेके डाबर से लेके ये सब कंपनीज आती हैं, ठीक है, केपीएमजी हो गया, ऊषा हो गया, विप्रो हो गया, टाटा हो गया, ये सब कंपनियां यहाँ पे आती हैं, टॉप रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए आप देख सकते हैं, एक बार फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पूरा, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपकी लगभग 23,000 23,500 की अप्रोक्स में ये फीस दिखा रहा है ओनली एमबीए की। फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर की फीस देखोगे आपकी, तो लगभग में आप मान के चलो, तो जो फीस पड़ जाएगी आपकी 2 से 2.5 लाख के, ये मतलब फुल टाइम देखोगे तो लगभग 3 लाख के अराउंड में यहाँ पे फीस चली जाती है, ठीक है। ये फीस इसकी रहती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं बोल रहा हूँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली फीस मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर रखी है। फिर से इसका एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेजेस की हम बात कर लेते हैं, सारा कुछ वहां पे मैं आपको कवर कर चुका था। देखो हाईएस्ट पैकेजेस से लेके एवरेज कितना रहा है और रियल वाला जो सीटीसी है वो कितना रहा है। चलिए फटाक से मैं सबसे पहले तो मैंने सारा कुछ कवर कर चुका हूँ आपको। एंड यूबीएस से लेके बहुत सारे जितना भी आपका कट ऑफ रहता है, किस बिहाफ पे आपको एडमिशन होगा, क्या फीस रहती है, पैकेज क्या रहता है, स्टूडेंटों के रिव्यूज की अगर मैं बात करूं, अच्छा खासा रिव्यूज रहता है, पैकेजेस अच्छा था, फीस कम है आरओआई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 3 अगर भाई 3.5 भी अगर फीस लग जाता है ना, एवरेज पैकेज 8 9 10, भाई 10.5 तक भी आप एवरेज पैकेज मान सकते हो, ठीक है, 10 से प्लस ही रहता है।
लगभग 9 साढ़े 9 दिखा रहा था, और वैसे मैंने देखा 13:30 साढ़े 12 तक सीटीसी में रहता है। ठीक है, यहाँ पर पैकेज भी अच्छा रहता है, एंड अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, आप फटाक से ले लीजिएगा, कोई भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं, एजुकेशन लोन के थ्रू अप्लाई कर देना, फटाक से आप, ये मिल रहा है। ठीक है, करियर सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख नहीं है। और रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंडों तक, क्योंकि मैं ऐसे ही कम फीस में, देखा जाए छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले कॉलेजेस में लेके आता हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।